हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम लोग आज की शुरुआत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। तो रहीमन निज मन की विद्या मन ही रखो गोय, आ सुनी अठलहे लोग सब बाँट न लई कोय। देखिए बच्चों, हम लोग को जो जीवन की शैलियाँ हैं, हमारे जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ जो आती है उसको समाधान हमें खुद करना है। और यदि हम अपने कमी को या हम अपनी किसी तरह की शिकायत को अगर दूसरे के सामने करते हैं या बताते हैं तो वह हमारे दुख को, शिकायत को अपने पास रख करके हमारा समाधान नहीं करता है, बल्कि वह उसका मजाक बनाता है, औरों के बीच में उड़ाता है। लेकिन आइए हमारे साथ आप जुड़िए और अपनी जो भी शिकायत है, अपने जो आपके मन में है, जो भी आपका डॉट्स है, जो भी कुछ शिकायत की बात है, आप हमसे कहिए। मैं आपको उसका समाधान, उसका रास्ता बताने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जुड़ते हैं अपने पढ़ाई पर। देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस, इस चैनल में आपका स्वागत। आइए बच्चों, इसी के साथ हम लोग अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं और हम लोग शुरू करते हैं। तो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखिए, आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग को चैप्टर अभी जो चल रहा है वह वर्ग से संबंधित चल रहा है। तो आइए वर्ग के क्वेश्चन नंबर हम लोग हल करेंगे 5। तो आइए 5 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है। दिया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसके चारों तरफ 5 सेंटीमीटर चौड़ी रोड बना है। उसके चौड़ी रोड बनी है, ठीक है। तो रोड का क्षेत्रफल बताओ। देखिए एक आयताकार मैदान है, उस मैदान के क्षेत्रफल दिया गया है और उस मैदान के चारों तरफ 5 सेंटीमीटर चौड़ी एक रोड बनी हुई है और उस रोड का ही हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, आइए इसी क्वेश्चन को हम लोगों को हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस आकृति को हम हल बनाते हैं। तो एक वर्गाकार मैदान हम बना देते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया ए बी सी डी एक मैदान हो गया। ए बी सी डी मैदान के हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल जो दिया गया है वह हो गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद में आपका है कि इसके चारों तरफ एक 5 सेंटीमीटर चौड़ी यहाँ पर इस तरह से एक रोड बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए रोड बना हुआ है, जिस रोड की यहाँ पर जो चौड़ाई है इसका दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि पहले हमारा जो दिया गया है उसका क्षेत्रफल हमारा दिया गया है, एरिया दिया गया है। हम निकालेंगे इसकी सबसे पहले भुजा। क्या निकालेंगे? भुजा। तो भुजा की लंबाई निकालने के लिए आते हैं तो लिखते हैं सॉल्यूशन में जो हमारा दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो दिया गया है ए बराबर 1600 cm स्क्वायर। तो देखिए हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब हम निकालेंगे साइड ए बराबर हमारा क्या होता है, तो रूट ओवर ए, कैपिटल ए, और यहाँ पर रूट ओवर हमारा हो गया 1600 cm स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, कल बताया गया था, नेक्स्ट इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हम लोग को आपको निकालने के लिए बताए थे कि हम लोग को जो एरिया मिला है उसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करके वर्गमूल निकाल लेंगे या वर्गमूल किसी भी तरह से निकाल लेंगे, हमारा वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा भुजा। तो आइए हम लोग निकालते हैं इसको। तो 1600 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। 1600 को यहाँ पर हम तोड़ देंगे। तो हम 10 बार में ले जाते हैं तो हो गया 160, फिर 10 बार में ले जाते हैं तो हो गया 60, और यहाँ पर हम 2 बार में ले जाएंगे तो 8 2 जा 16, और 2 बार में 4 2 जा 8, और 2 बार में 2 2 जा 4। इस प्रकार से हमारे पास जो मिल गया वह मिला है 10 का होल स्क्वायर इंटू 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 का होल स्क्वायर। और इस प्रकार से हमारा हो गया कि 10 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 10 जा 40। तो 40 सेंटीमीटर जो हमारा आ गया, इसका साइड आ गया। तो इस वर्गाकार क्षेत्र का हमारा निकल गया आपका साइड। अब हम लोग साइड निकाल लिए तो हमारा, अब ध्यान दीजिए कि ये जो दिया गया है इनर पार्ट्स में उसका एरिया है। अब उसके चारों तरफ क्या है, 5 सेंटीमीटर के एक चौड़ी रास्ता है। तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ है, तो इसलिए वो क्या है, 5 सेंटीमीटर इसके भुजा में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे
वर्गाकार मैदान की रोड के साथ भुजा अर्थात ए आर्म। तो आर्म कितना हो गया इसका? तो सबसे पहले हमारा जो निकाला गया था वो आया आपका 40 cm और प्लस में हो गया आपका 5। ध्यान दीजिए 5 हमारा जब इधर से बढ़ रहा है तो 5 इधर से पढ़ रहा है, तो 5 cm और प्लस 5 cm। इस प्रकार से हमारा हो गया कितना? तो 50 cm, तो 50 सेंटीमीटर। अब हम निकाल देंगे इसका, फिर क्या निकालेंगे हम? एरिया। अब एरिया बराबर क्या हो गया? तो साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पर हो गया 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर गुना हो गया 5 5 25 00 cm स्क्वायर। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल निकल गया, पूरा के पूरा का बन गया, अर्थात ये अनर पार्ट्स और ये भुजा जो बाहर की तरफ लिया गया है उसके साथ में हमारा निकल गया एरिया। अब यहाँ पर दोनों एरिया हमारे पास अवेलेबल हो गया। जो पहले से दिया गया है 1600, लेकिन नया का जो मिला वह मिला है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर निकाल देंगे कि केवल रोड का क्षेत्रफल, तो केवल रोड का हमारा क्षेत्रफल निकल गया कितना? तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि पहले का क्षेत्रफल अर्थात 2500 cm स्क्वायर माइनस आपका है 1600 cm स्क्वायर। अब यहाँ पर घटाने के बाद में हमारा हो गया 9 6 15 अर्थात 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए बच्चों, अभी ने हम लोगों ने यहाँ देखा कि एक वर्गाकार मैदान है, उसके चारों तरफ रोड बना हुआ था, उस रोड का एरिया हम लोग इस प्रकार से निकाल लिए। तो यहाँ पर रोड का एरिया निकालने के बाद हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 6 हम इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर हल करने जा रहे हैं 6। तो आइए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है। 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर की भुजा है। उस मैदान के बीचों बीच दोनों तरफ से 50 सेंटीमीटर चौड़ी रोड है। 50 सेंटीमीटर चौड़ी दोनों साइड से है, मतलब बीचों बीच काट रही है। तो रोड तथा मैदान का क्षेत्रफल बताओ। अब रोड को भी क्षेत्रफल बताना है और मैदान का भी क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम खींच देते हैं। तो मेरा डायग्राम बनाना है, यहाँ पर इस तरह से हम डायग्राम बना लिए। ये हमारा क्या हो गया? एक वर्गाकार मैदान हो गया, ए बी और सी डी। यहाँ पर वर्गाकार मैदान के बीचों बीच क्या करना है? तो यहाँ पर हमारा रोड बनाना है, इसमें जो 50 सेंटीमीटर का एक रोड यहाँ पर बनी हुई है और यह रोड इस प्रकार से इसमें बनी है। अब यहाँ पर रोड बनी हुई है, ये पार्ट रोड का है, ठीक है। तो हमारा रोड का यहाँ पर आकृति बन गया। अब आइए यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ये जो साइड दिया है वह दिया है 10 मीटर और 50 क्या है cm, जबकि रोड की जो है वह केवल 50 cm चौड़ी है। अब आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया गया है, तो दिया गया है हम लिखेंगे कि दिया गया है a बराबर 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो गया कितना? तो दोनों को हम क्या कर लिए? मिला लिए। तो हो गया हमारा 1050 सेंटीमीटर। अब हमारा यहाँ पर क्या आ गया? इसकी एक भुजा की हम लोग क्या कर लिए? लंबाई निकाल लिए। तो एक भुजा की जब लंबाई निकल गया तो हम लोग एरिया अब निकाल देंगे। तो हमारा एरिया यहाँ पर निकल जाएगा। तो हो गया क्या? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर एरिया हो गया, तो हम ए स्क्वायर का मान डालेंगे। तो 1050 और सेंटीमीटर गुना 1050 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करेंगे? एरिया को निकाल लिए, यहाँ पर हम लिख देंगे, लिख लिए 11,025,00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पर गुना करने के बाद हमारा एरिया जो है यह निकल गया
तो हमारा एरिया निकाल लिए यहाँ पर वर्ग का एरिया निकालने के बाद हम चलते हैं अब इस रोड के तरफ। अब रोड को देखिए यहाँ पर हमारा निकालने के लिए क्या है, तो रोड के लिए हमारा चौड़ाई दिया गया है, लंबाई हमारा एक भुजा के बराबर ही होगी, चाहे इधर से हो या इधर से। तब अब लिखेंगे कि अब मैदान के अंदर बनी रोड की चौड़ाई हमारा जो है वह कितना है, 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, और लंबाई एल जो है वह है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर अर्थात 1050 सेंटीमीटर। हमारा लेंथ भी मिल गया और यहाँ पर रोड के लिए लेंथ मिल गया और ब्रीथ मिल गया। लेकिन रोड हमारा जो है सेम, एक ही तरह के दो रोड है, दोनों रोड की लंबाई जो होगा वो सेम होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड से, और चौड़ाई केवल हमारा जो है वह 50 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, निकाल देंगे कि दोनों रोड का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे कि दोनों रोड का एरिया क्षेत्रफल, तो दोनों रोड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो ये आयताकार बन रहा है तो 2 इंटू एल इंटू बी। यहाँ पर हमारा देखिए पहले एक आयताकार मैदान, एक आयत का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, एक आयत का निकल जाएगा अर्थात रोड का, तो दूसरा रोड का भी हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लंबाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई से हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया लंबाई हमारा 1050 सेंटीमीटर और गुना 50 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे तो 50 दूनी क्या हो गया हमारा 100, तो यहाँ पर हो गया 1050 और गुना यहाँ पर हो गया 100 सेंटीमीटर। अब दोनों को हम गुना कर देंगे, तो दोनों को गुना कर दिए तो हो गया हमारा कितना, तो 10, 50 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा निकल गया इस रोड का क्षेत्रफल। रोड के क्षेत्रफल में हम क्या देखते हैं कि एक तरफ यहाँ पर जो है एक वर्गाकार पार्ट्स है, जो इस रोड से भी हम ले लिए और इस रोड से भी हमारा वो एरिया शामिल हो रही है, जो कि यहाँ पर आपका बना हुआ है। तो इस प्रकार से इसके रोड को हम क्या करेंगे, जो ओवरलैपिंग सेंटर पार्ट्स है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि केंद्र पर बने भाग का क्षेत्रफल, तो केंद्र पर बने भाग का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर का है, तो 50 सेंटीमीटर और गुना 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो गया 5 5 25 और 00 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया उस रोड के पार्ट्स के सेंटर पार्ट का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार केवल रोड का क्षेत्रफल अब निकाल लेंगे। तो केवल रोड का क्षेत्रफल, केवल रोड का क्षेत्रफल, तो केवल रोड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो केवल रोड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा जो पूरा रोड का है क्षेत्रफल, यानी जो पूरा रोड हमारा यहाँ पर आया हुआ है, इसमें से हम इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पर आया है कि 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा 00 और ये 25 घटा लिए, तो यहाँ पर हो गया हमारा 25 और हमारा यहाँ हो गया 10 25 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमारा जो ये एरिया मिल गया केवल रोड का पूरा दोनों रोड का हमारा एरिया निकल गया। जब पूरा रोड का एरिया हमारा निकल गया, अब हमारे पास रह गया है केवल किसका भाग निकालने का, वर्गाकार मैदान का। तो वर्गाकार मैदान के जो क्षेत्रफल में ये जो बचा हुआ क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र बचा हुआ है, उसका भी एरिया हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल जो यहाँ पर आया है उसमें से उस रोड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर हमारा लिख देंगे 11,025 00 cm स्क्वायर माइनस ये जो हमारा आया है उसका एरिया हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 1025 और 00
ये हो गया cm स्क्वायर। इस प्रकार से घटाने के बाद अब हम लोग लिखेंगे ये 50 500 और ये 500, तो यहाँ पर 1 पर डबल 0, यानी आपका ये हमारा जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर में अगर हम बदलना चाहेंगे तो 2 और 2 4, यानी आपका हो गया 100 आपका मीटर स्क्वायर। तो हम लोग मीटर में भी बता देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर रोड का बना हुआ एरिया का निकल गया। तो आइए हम लोग इसमें क्या क्या निकाले। तो सबसे पहले हम लोग रोड का जो आयताकार मैदान था उसकी भुजा के माध्यम से पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए। वर्ग के निकालने के बाद हम लोग फिर यहाँ पर आकर के हम लोग रोड का क्षेत्रफल निकाल लिए। रोड के क्षेत्रफल को हम क्या कर लिए, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा लिए, तो शेष भाग का भी हमारा क्षेत्रफल निकल गया। तो आइए बच्चों, अभी हम लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल किए और आगे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। और हम लोग अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को जो क्षेत्रमिति है मेंसुरेशन में 100% मार्क्स को लाने के लिए, 100% क्वेश्चन को हल करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। आपको जो परेशानी है उसके बारे में भी बताइए और आगे हम लोग बढ़ें। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद बच्चों।